नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं में विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिस पेपर के आने का चांस आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ कि इस पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कक्षा 9 विषय विज्ञान। और दोस्तों, समय आपको दिया गया है इस पेपर के अंदर 3.5 घंटे का, और जो पूर्णांक हैं वो है 70 अंक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहले इस पेपर का खंड ए आता है, सेक्शन ए आता है। इसका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको कहा है कि मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया। ठीक है, व्हेन वाज द मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च्ड। दोस्तों, ये आपको प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में मिलेंगे। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है। उसी के आगे तीसरा प्रश्न है, डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की परमाणुकता है वो कितनी है। यानी कि दोस्तों, ये हमारे पास में जो डाई ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो आगे आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न है, प्रणोद क्या है। चौथे प्रश्न के आगे हमारे पास में अब 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि जीवन की उत्पत्ति संबंधी स्वतः जननवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया। उसी के आगे छठा प्रश्न है, पंच जगत अवधारणा का प्रतिपादन है वो किसने किया था। दोस्तों, वो किया था विटेकर ने। आगे 7वां प्रश्न है, अंकगणित पर आधारित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। उसी के आगे 8वां प्रश्न है, राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण हैं वो आपको लिखने हैं। दोस्तों, इसी के आगे अब हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है, दक्षिणायान के प्रारंभ में सूर्य की स्थिति किस राशि पर होती है। उसी के आगे 10वां प्रश्न है, सीएनजी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी के आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, टायरों पर धारियां क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, गाड़ी की टायरों पर धारियां इसलिए बनाई जाती है ताकि जो गाड़ी है वो रुक सके, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के अंदर जो धारियां होती है वो क्या करती है, गाड़ी के चलने के विरुद्ध घर्षण बल लगाती है, इससे गाड़ी रुक पाती है। यानी कि दोस्तों यही कारण है कि टायरों की धारियां हैं वो बनाई जाती है। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड भी आता है, सेक्शन भी आता है। इसका 12वां प्रश्न है कि एयर बैग क्या है, वाहन में दुर्घटना के समय चोट लगने से वे कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, समझाइए। दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, गाड़ी है। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो जो एयर बैग्स हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पे सवारी बैठी है, इससे क्या होगा दोस्तों, जो सवारी है वो दुर्घटना से बच पाएगी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न है, मकर संक्रांति का क्या अभिप्राय है। उसी के आगे 14वां है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है, यह वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। तो आपको क्या करना है, दूरी है वो ज्ञात करनी है। दोस्तों, आप आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हो। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न है, लवण मर्दोद्भिद पादपों में टोमेटोफोर का क्या कार्य है। उसी का 16वां प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां हैं वो क्यों कहा जाता है। उसी का 17वां प्रश्न है, रमन प्रभाव क्या है। दोस्तों, आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप कृपया करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लो, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों के आने का चांस आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न है, इसमें आपको अणुसूत्र लिखने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका होगा दोस्तों MgCO3। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, तो इसका हो जाएगा NaCl। दोस्तों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप विज्ञान को ऐसे ही हवा बना देते हो, विज्ञान बहुत ही सिंपल है। इसी के आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा द्वारा स्थापित कोई 2 नाभिकीय रिएक्टरों के नाम है वो आपको लिखने हैं। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न है, शुक्र पारगमन व बुध पारगमन इनके मध्य जो अंतर हैं वो आपको बताने हैं। इसी के आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न आता है, इसमें आपको समीकरण को संतुलित करना है, यानी कि समीकरण को बैलेंस करना है। देखिए, समीकरण दी गई है, बेरियम डाइक्लोराइड प्लस यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो समीकरण है इसको आपको बैलेंस कर सकते हो। आगे हमारे पास में पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन है वो हो रही है, जिससे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन है वो बन रहा है। दोस्तों, आगे हमारे पास में अब इस पेपर का खंड सी आता है, सेक्शन सी आता है। तो इसका जो 22वां प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपको टॉपिक दे रखे हैं, संतुलित भोजन, उत्प्लावकता, और तीसरा है केपलर 452p, और चौथा है आसवन। दोस्तों, आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न आता है, इसमें आपको जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो लिखना है। ठीक है, उसी के आगे 24वां प्रश्न है, इसमें आपको रोगों के रोगजनक के नाम लिखने हैं, यानी कि रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं। जैसे कि पहला रोग कुष्ठ रोग, दूसरा अमोबियसिस, तीसरा पीलिया, और चौथा है हमारे पास में तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको बताना है कि ये चारों के चारों रोग हैं वो किन विषाणु द्वारा होते हैं, किन बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न है, देखिए, धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, क्यों। क्योंकि दोस्तों जो धनायन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, और दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिंपल सी बात है, परमाणु का आकार है वो तो छोटा होगा ही। ठीक है, आगे हमारे पास में 25वें का बी आता है, मूलक किसे कहते हैं।
दोस्तों इसी के आगे 26वां प्रश्न आता है, जीवन की उत्पत्ति संबंधी स्टेनली मिलर के जो प्रयोग है उसको चित्र द्वारा समझाना है। उसी का 27वां प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं? स्थलचर और नभचर जंतुओं की अनुकूलन विशेषताएं वो आपको उदाहरण सहित लिखनी है। दोस्तों इसी के आगे अब हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है, जिसमें आपको 28वां प्रश्न कहा गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, विशेषताएं और सीमाएं लिखिए। और इसी के अथवा में है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक व आयनिक यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 29वां प्रश्न आता है। इसमें आपको न्यूटन की गति का नियम लिखना है। गति का जो दूसरा नियम है उसके आधार पर संवेग को परिभाषित करना है। और साथ ही 29वें के अथवा में है कि घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण कितने प्रकार का होता है, घर्षण के 4 लाभ और 4 हानियां बतानी है। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न है, जंतु कोशिका व पादप कोशिका के मध्य चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट करना है। और दोस्तों 30वें के अथवा में एक और है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन की विभिन्न रास्ताओं का चित्र है वो आपको बताना है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं में जो आपके विज्ञान साइंस की वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका एक बिल्कुल रियल पेपर बताया। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।